दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी विद भूनेंद्र में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका नाम है बंद लिफाफा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लीजिए कहानी शुरू करता हूँ। बंद लिफाफा। गर्मियों की शाम और मंद मंद ठंडी सुहावनी हवा में दिन भर के हारे थके हरीश को बस्ती की छोटी सी महकती बगिया का सौंदर्य आकर्षित कर लेता था। वो अक्सर इस बगिया में कुछ देर बैठकर अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचता। क्लर्क की मामूली सी नौकरी में घर का खर्च, पत्नी की ख्वाहिशें, बेटे की ज़रूरतें वगैरह वगैरह, बस हर रोज़ इसी उधेड़-बुन में दिन तमाम हो जाता। माँ की आखिरी इच्छा थी कि बस जल्दी से हरीश की शादी हो जाए, एक बार अपने पोते का मुंह देख लूँ, फिर चाहे भगवान मुझे उठा ले। और ऐसा ही हुआ। पिताजी के 3 साल बाद माताजी के स्वर्ग सिधारे 5 साल बाद भी हरीश जब इन बातों को याद करता है तो लाचार हो जाता है। सुनो जी, आज मैं संजू के स्कूल गई थी। उसकी टीचर कह रही थी कि आपका बेटा बहुत होशियार है, थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर है। वो ट्यूशन की बात कह रही थी। रेखा ने हरीश से कहा, तुम दिन भर क्या करती हो, थोड़ी देर उसको पढ़ा लिया करो। हरीश ने कहा, घर का इतना काम है, कौन करेगा? रेखा ने तुनक कर कहा, सारा दिन काम? कितना काम है घर में? थोड़ी देर उसे लेकर बैठकर पढ़ा दिया करोगी तो क्या हो जाएगा? टीचर खुद पढ़ाने की बात कर रही थी। और भी कई बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कह दिया कल से संजू दूर ट्यूशन जाएगा। रेखा ने बताया। कितने पैसे? हरीश ने पूछा। बाकी सबसे वो 500 रुपये ले रही है, कह रही थी आप 400 दे देना। ठीक है, कहते हुए हरीश लेट गया। हरीश, मुझे 2-4 दिन के लिए अपने मायके जाना है। मेरी छोटी बहन की शादी है तो अभी उसको देखने वाले आ रहे हैं। तो तुम वहाँ क्या करोगी? हरीश ने कहा, अरे तुम बड़े अजीब आदमी हो। मेरी छोटी बहन को देखने वाले आ रहे हैं, सब आएंगे, मैं वहाँ नहीं होंगी तो क्या कहेंगे? संजू के स्कूल का क्या होगा? वो मेरे साथ चला जाएगा, मैं सब मैनेज कर लूँगी। और मैं? तो क्या 2-4 दिन के लिए आप खुद मैनेज नहीं कर सकते? रेखा ने नाराज़गी जताई। यार, तुम्हारी बहन को देखने आ रहे हैं। आजकल तो शादी में भी एक रात से ज़्यादा कोई नहीं टिकता। सुबह जाकर शाम को वापस लौटाना, हरीश ने कहा। ओके, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। क्यों? मैं जल्दी उठकर क्या करूँगा? हरीश ने कहा। संजू के लिए खाना बनाना, उसे तैयार करके स्कूल ले जाना और ऑफिस से छुट्टी लेकर स्कूल से घर छोड़ जाना। रेखा ने कहा। ठीक है, चली जाना अपने घर, सो जाओ अब। सुबह डोरबेल की आवाज़ से हरीश जागा। जाकर दरवाज़ा खोला तो गांव से चाचा जी आए थे। इतने सालों बाद चाचा जी को देखकर रेखा और हरीश बहुत खुश थे। चाचा जी का हरीश के सिवा अपना और कोई था नहीं। शादी की नहीं थी, बस सारी जिंदगी खेत खलियानों में ही काट दी। उम्र के साथ साथ थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे थे, इसीलिए कुछ दिन हरीश के पास गुजारना चाहते थे। हरीश, चाचा जी गांव वापस कब जाएंगे? रेखा ने पूछा। मुझे क्या पता, कुछ दिन के लिए कह रहे थे, पूरा 1 महीना हो गया। हरीश झल्लाया। सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, मुझसे चाय बनवाने के लिए कहते हैं, कूलर तो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता है। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं हरीश। तुम कुछ करो ना। देखो हरीश, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा तो बस ये समझ लो कि खर्चा भी नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूं? मैं गया था उनको बुलाने, हरीश बोला। बस इसी तरह से 2 महीने हो गए थे। अब तो चाचा जी को सुनाकर भी कहा जाने लगा था, पर चाचा ठेठ बनकर सुनते ही रहते। कई बार तो हरीश से 100-100 रुपये मांगकर घूमने निकल जाया करते थे। हरीश और रेखा उनकी नई नई फरमाइशों से तंग आ गए थे। संजू तो बात तक नहीं करता था, उसके सारे खिलौनों को ख़राब जो कर दिया था चाचा ने। हरीश, अगर जल्दी ही चाचा गांव वापस नहीं गए तो मैं फिर से अपने मायके चली जाऊंगी। रेखा ने कहा। क्या, मायके? हाँ, ये ठीक रहेगा। सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ।
मैं ऑफिस चला जाया करूँगा और चाचा अकेले सारा दिन बोर होने लगेंगे। 2 ही दिन में चलते नजर आएंगे। हरीश ने प्लान रेखा से कहा। कहते तो ठीक हो, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि शाम को ऑफिस से मेरे घर ही आ जाया करो, ठीक है? और हाँ, आते वक्त मेन लाइन काट के आना, फिर ना टीवी चलेगा ना कूलर चलेगा। देखते हैं फिर कितने दिन तक टिकते हैं चाचा जी। क्या बात है, आइडिया सॉलिड है, हरीश ने कहा। दोनों मिलकर सब कुछ करके देख लिया। चाचा इतना सब कुछ सहने के बाद भी टस से मस नहीं हुए थे। एक दिन सुबह हरीश जब ऑफिस के लिए निकले तो, बेटा तुमसे कुछ कहना था, चाचा ने कहा। जी चाचा जी बोलिए, हरीश ने कहा। एक 100 रुपये चाहिए थे, बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा क्या काम आन पड़ा, मुझे बता दो, मैं कर दूंगा, हरीश ने कहा। मुझे कुछ किताबें खरीदनी थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी मेरे पास अभी नहीं है, 2 महीने हो गए, तनख्वाह भी नहीं मिली है। अभी तो मेरे पास 50 रुपये ही पड़े हैं, हरीश ने पैसे देते हुए कहा। ठीक है, 50 ही दे दे और मुझे अपने स्कूटर पर ज़रा बाहर तक छोड़ दे। हाँ बैठो। हरीश चाचा को लेकर चला गया। चाचा देर रात बाद घर आए। रेखा ने दरवाज़ा खोला, थोड़ी बहुत जली कटी सुनाई और बिना कुछ खाना दिए बड़बड़ाती हुई जाकर सो गए। चाचा बात को समझते हुए चुपचाप भूखे ही अपने बिस्तर पर लेट गए थे। सुबह जब सबने उठकर देखा तो चाचा घर में नहीं थे। हरीश ने बाहर इधर उधर जाकर देखा, चाचा कहीं नजर नहीं आए। संडे होने के कारण हरीश और संजू घर पर ही थे। सुबह के 9 बज चुके थे। रेखा ने नाश्ता तैयार किया और जब खाने बैठे तो हरीश की नज़र टीवी के ऊपर रखे गुलदस्ते के नीचे दबे एक लिफाफे पर पड़ी। हरीश झट से उस लिफाफे को खोला। उसने एक चिट्ठी थी, इसमें लिखा था, प्रिय हरीश, तुमने और बहू ने मेरी बहुत सेवा की। मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं एकांतवास के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। इतना सुबह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हारे बेटे के सारे खिलौनों के साथ खेलकर मैंने खराब कर दिए। उसके लिए एक छोटी सी भेंट उसके सिरहाने पर रख कर आया हूँ, स्वीकार कर लेना। सदा खुश रहो। हरीश ने संजू के सिरहाने रखे एक और लिफाफे को जब खोल कर देखा, उसमें 5 लाख रुपए का चेक था जो कि हरीश के नाम था। ये सब देखकर हरीश और रेखा एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। पश्चाताप की आग ने जैसे दोनों को झुलसा दिया हो। दोनों की आंखें सहज ही झरने लगी थी। खामोशी, बस खामोशी ही छाई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी कहानी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।